Hello everyone. Now you're most welcome in Gyani Education channel. Myself Nilima, I am going to start today's class. मैं जानती हूँ अभी काफ़ी दिन हम लोगों ने गैप कर दिया, लेकिन अब फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पिछले हम लोगों ने वीडियोस में क्या देखा था? यस, जिन्होंने देखा है ना और जो देखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद रहता है। पिछले वाले जो वीडियो मैंने बनाया था। अच्छा चलिए मैं बनी से पूछ लेती हूँ। बनी प्लीज कम। Yes, ma'am. से Hello everyone. हाउ आर यू बनी? I am fine, thank you. ओके बनी, एक बात बताइए Yes, मुझे ma'am. कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने, आपको याद है लास्ट वीडियो मैंने कौन से टेंस पर बनाया था? Past tense, future tense. यस, फ्यूचर टेंस। अच्छा अब जैसे मैं कह रही हूँ, एक मैं बोलूँगी, एक सेंटेंस बोलूँगी, आप उस फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को आप किस में ट्रांसलेट करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फ्यूचर में। अच्छा बताइए, मैंने कहा I will go to the market. अरे वाह, आपने तो पहले एग्जाम्पल दे दिया। यानी कि जैसे मैंने कहा मैं बाजार जाऊंगा, तो ये बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I will go to the market. यस, आई विल गो टू द मार्केट। तो देखिए इतने छोटे से बच्चे ने फटाफट बता दिया कि आई विल गो टू द मार्केट। कितना इजी है ना। फ्यूचर का मतलब ही है कि हम भविष्य में क्या करेंगे, है ना। ये जो गा गी गे हिंदी में बार बार आ रहा है ना अक्षर, ये बताता है कि ये हमारा भविष्य है, हम भविष्य में ये करेंगे। और इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में होता है जैसे कि फ्यूचर टेंस। अब हमारा फ्यूचर का मतलब क्या है? क्या होने वाला है, क्या होगा, है ना, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं पहले से। तो विल या शेल, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शेल यूज करते हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकैपिंग, जैसे सीरियल देखते हो तो रिकैप करते हैं ना, वैसे भी मैंने हमेशा आप लोगों को बताया। और आई टोल्ड सो मेनी टाइम दैट what I have taught in previous video, I always revise it. So thank you Bunny, bye bye. Bye. तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस आपने समझा था बहुत अच्छे से कि फ्यूचर में क्या होता है, जो भी होना होता है, जो होगा हम उसको बताते हैं, ठीक, वो होता है फ्यूचर टेंस। मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन फ्यूचर यू विल स्पीक लाइक दैट, कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, हम खेलेंगे, वी विल प्ले, है ना। इसी तरीके से हम लोग, आपको याद होगा प्रेजेंट में भी हम लोगों ने ऐसे किया, हम लोगों ने उसमें पास्ट में ऐसे किया, फ्यूचर में हम लोग यही कर रहे हैं। फ्यूचर होता, अब फ्यूचर तो आपने समझ लिया, अब उसका आगे का चला वो हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर समझा था ना। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है फ्यूचर क्या है? भविष्य की बात है। कॉन्टिन्यूअस क्या है? एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, जैसे कि हम लोगों ने रहा, रही, रहे, है ना। और टेंस तो सभी को पता है, काल। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? यस, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब tense used to show a future action that takes place over a period of time। यानी कि हम जब एक टाइम में फ्यूचर की बात बताते हैं तो वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें देखिए टाइम भी है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूंगी एक, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। एग्जाम्पल, द प्रोफेसर विल बी स्पीकिंग फ्रॉम 3 to 4 PM 20 में 2023, यानी कि 20 मई 2023, ये आपको दिया गया ईयर। टाइम क्या है कि प्रोफेसर जो है वो बोल रहे होंगे, विल बी स्पीकिंग फ्रॉम 3 to 4 PM, 3 से 4 PM तक वो 20 मई 2023 तक वो बोल रहे होंगे। मतलब ऐसा हो रहा होगा, एक कॉन्टिन्यूएशन भी है इसमें और फ्यूचर भी है कि ऐसा काम हो रहा होगा, है ना। दैट इज
फिर द सिंपल ट्रिक, अच्छा अभी देखिए बनी आई थी, उसने बताया, मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन किया, उसने पहले ही एग्जाम्पल बता दिया क्योंकि वो समझ गई कि फ्यूचर टेंस एक्चुअली है क्या। ठीक, फिर मैंने उससे कहा कि मैं बाजार जाऊंगी, इसको ट्रांसलेट करो, तो उसने तुरंत कर दिया कि आई विल गो टू द मार्केट। कैसे बताया? तो ये जानने के लिए कि हम एक्चुअली ये सेंटेंस बनाएंगे कैसे, उसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अब उसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने में हम क्या करेंगे? जैसे राम विल गो टू द मार्केट, अब इसमें क्या है, ये देखिए एग्जांपल है, द प्रोफेसर विल बी स्पीकिंग, तो यानी कि प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या है? यस, दैट इज सब्जेक्ट। तो प्रोफेसर क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते समय क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्वियसली सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट, ये प्रोफेसर हो गए सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हम उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि हम फ्यूचर बना रहे हैं, फ्यूचर का सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल बी, ठीक। फिर प्लस उसके आगे क्या होगा? आपने जो भी वर्ब दिया हुआ है उसमें, जैसे वो बोलने का काम कर रहे हैं, तो वो बोलने का मतलब है स्पीक। अब स्पीक तो हो गया वर्ब, और वर्ब में क्या लगाना है? यस, वर्ब में वी विल पुट ing, जैसे मैंने कहा स्लीप, ठीक, तो स्लीप तो है एक वर्ब, और उसमें हमने अगर प्लस किया ing तो क्या बन जाएगा? स्लीपिंग। सो अंडरस्टूड ना? तो ठीक इसी तरीके से सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढा, द प्रोफेसर सब्जेक्ट है, फिर विल बी क्या है? ये फ्यूचर है। फिर उसके बाद वर्ब ढूंढा कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो स्पीकिंग का काम कर रहे हैं, स्पीक मतलब बोलना, और ing हमको लगाना है उसमें क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, तो वो हो जाएगा स्पीकिंग। स्पीकिंग फ्रॉम, अब जहां से जहां तक वो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है वो बता देंगे। तो द फ्यूचर, अब तो आपको इट इज वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज फ्यूचर एंड व्हाट इज फ्यूचर continuous tense. Now future continuous tense, with example I explained all the things very clearly. If any doubts you have, you may ask in my comment box. और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी अपना जो आपके आइडियाज़ को जो भी आपके दिल में आता है आप उसको कुछ भी मुझे बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, या अपना जो भी एक्सप्रेशन आपका होता है जब वो बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। The future continuous tense is a verb tense used to show a future action that takes place over a period of time. Over a period of time. Example: the professor will be speaking from 3 to 4 p.m. 20 May 2023. है ना? The simple trick. अब इसकी simple trick क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? Yes, first we have to search subject. After that, after that we will put helping verb, और helping verb क्या होती है? अगर हम फ्यूचर में चल रहे हैं तो helping verb shall या will होगी, तो will भी हो गया। और verb, फिर हम verb ढूंढेंगे कि एक्चुअली कौन सा काम हो रहा है। verb का मतलब ये है एक्शन वर्ड, तो एक्शन वर्ड क्या है, कौन सा काम हो रहा है, और उसमें क्या लगा देंगे? ing। जैसे गो क्या है? एक वर्ब है ना, तो गो में जब हम ing लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? गोइंग। तो उसका वर्ब का ing फॉर्म लगाएंगे। नाउ आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आपको बनाना पड़े अब, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और बहुत इजी वे में आप इसको बना पाएंगे, ठीक। और मैंने इसीलिए ये वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारा जितना आपको पढ़ाया था फ्यूचर टेंस का वो भी रिवाइज करा दिया। अब हम अपने न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप उसके टच में रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो अच्छे से, बहुत अच्छे से हर चीज़ बता भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब वो पढ़ लेते हैं ना तो इन चीज़ों को उनको समझना और ईजी हो जाता है।
अच्छा, फिर अब ये बताइए इसके आगे आप लोग क्या पढ़ेंगे? यस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने एक चीज नोटिस की, प्रेजेंट आपने पढ़ा, आपने पास्ट पढ़ा, तो पास्ट जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? उसमें भी पास्ट सिंपल वाला पहले था, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस आया, फिर पास्ट परफेक्ट आया, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में भी होता है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आफ्टर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यू विल स्टडी अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोग भी पढ़ के आइएगा, फिर मुझे पढ़ाने में, मैं जो पढ़ाऊंगी वो आपको पढ़ने समझने में इतना इजी हो जाएगा और आपको इतना मज़ा आएगा। और हाँ, आज जो मैंने पढ़ाया उसको आपको रिवाइज ज़रूर करना है। और आपकी जो प्रॉब्लम हो, जो डिफ़िकल्टी हो, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हमें समझ में नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम लगी, उसको आप इजीली मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर या मैसेज बॉक्स में डालकर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe it. Thank you. Have a nice day.